हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी जो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड जो भर्ती होने वाला है उसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली छत्तीसगढ़ फिल्म है? तो आपका भूलन द मेज है जो मूवी है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर, रायगढ़, सुकमा, कोरिया। तो आपका ये बीजापुर में आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वहाँ पे है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कांकेर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका बस्तर। बस्तर चित्रकूट जलप्रपात आपके बस्तर में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में निम्नलिखित में किस राज्य से लगती है? तो आपकी छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में किस राज्य से लगती है? आपका फर्स्ट है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आपका उड़ीसा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखिए, इसमें अभी हाल ही में जो छात्रावास अधीक्षक हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय सब्जी, तो क्या हो बोला गया है उसको? कद्दू को, कद्दू आंसर लिया गया था। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मिनीमाता परियोजना पैरी नदी, इंद्रावती नदी, सोन नदी, हसदेव नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका हसदेव नदी। जो मिनीमाता परियोजना है वो क्या है? हसदेव नदी पे निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का अमृत धारा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो आपका अमृत जल जो धारा जलप्रपात है वो आपका हसदेव नदी। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा? हसदेव नदी पर ये क्या है? नदी पर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? तो हम लोग आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ के जो प्रथम जो शहीद है, शहीद वीर नारायण सिंह है, जिसे 10 दिसंबर 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। तो वीर नारायण सिंह क्या है? प्रथम शहीद है छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमोर पिंगला जो वन्य अभ्यारण्य है, सूरजपुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, मुंगेली। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सूरजपुर। ठीक है, तमोर पिंगला सूरजपुर, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? बोल रहा है जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसको 81, 85, 95, 2001। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो याद रखिएगा, यूपी से साझा करता है, मध्य प्रदेश से साझा करता है, उड़ीसा से साझा करता है और पश्चिम बंगाल से सीजी के जो है सीमा नहीं छूती। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो सीमा है कितने राज्यों को छूती है? अधिकतर बहुत बार पूछे गए, तो 7 राज्यों को याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य को छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? बोला है छत्तीसगढ़ में कितना जो प्रतिशत है वो वन से आच्छादित है? बोले 40, 44, 50, 55। तो 44% इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज है, सबसे ज़्यादा जो वनोपज संग्रह होता है कौन सा है? तेंदुपत्ता, महुआ, आंवला, लाख बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो आपका जो वनोपज संग्रह है वो कौन सा है? तेंदुपत्ता है, याद रखिएगा, तेंदुपत्ता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज, जो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये आपका तेंदुपत्ता ही है। आपको ये क्वेश्चन रिपीट करा दिया, आपका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज क्या? तेंदुपत्ता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त है, सबसे छोटा वन वृत्त बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा। तो आपका सबसे छोटा वन वृत्त के हिसाब से देखा जाए तो क्या आपका सही आंसर क्या होगा? दुर्ग होगा। ठीक है,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? स्थापना गठन में आप कन्फ्यूज़न मत होना, स्थापना 24 जुलाई 2001 को हुआ है। राज्य वन विकास निगम 24 जुलाई 2001 याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का जो स्थापना कब है? 1 नवंबर 2001। और निगम का ऐसा आपको कनेक्ट करके याद करना है, 24 जुलाई 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वन प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है बोल रहा है? आपका वन जो प्रशिक्षण होता है उसका जो आपका महाविद्यालय कहाँ है? रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, तो जगदलपुर है, आप याद रखिएगा। प्रशिक्षण माध्यपुर आपका जगदलपुर, महासमुंद, शक्ति, ऐसे 3 जिलों में आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे कम क्षेत्रफल है वन का, सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ पे है, कौन से जिले पे? तो जांजगीर चांपा इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, जांजगीर और ये चांपा। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया है? तो राज्य छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट जुलाई 2001 को, गठन हुआ 2000 और 2001, ठीक है, याद रखिएगा, हर्बल 2001, ठीक है, जुलाई 2001। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की इमली मंडी कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जगदलपुर में सीधा आपको लेके चलता हूँ, जगदलपुर मतलब इमली, ठीक है, आपका जगदलपुर आपका इमली मंडी के लिए फेमस है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक है? ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो सबसे अत्यधिक है वनों में, तो क्या है? साल है। जो इसको एक वनोपज संग्रह के रूप में भी माना जाता है। उसकी जो फल होते हैं उसको ग्रामीण अंचल में क्या करते हैं, उसका वो लोग कुछ साबुन वगैरह बनाने के लिए उसको वो करते हैं, संग्रह करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? साल होगा, उसके बाद आपका आएगा नीम, आएगा क्रम में। सेकंड बोला जाएगा तो सागौन ले देना, फर्स्ट में साल। साल को ही क्या बोला जाता है? साल, सरई, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार से वनों में होता है? देखिए, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ में लकड़ी काटने और पशु चराने पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो आरक्षित जो होता है वन, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? वनों में आप कटाई नहीं कर सकते हो, उसमें प्रतिबंध होता है आरक्षित में, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हाथी रिजर्व एरिया किस अभ्यारण्य में है? तो हाथी रिजर्व अभ्यारण्य अभी आपको वो देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर होगा आपका बादल खोल और तमोर पिंगला, दोनों में आपका ये है, तो इसका सही आंसर और बा दोनों होगा। छत्तीसगढ़ में हाथी रिजर्व क्षेत्र बादल खोल और तमोर पिंगला। राज्य में वन ग्रामों की संख्या क्या है? अभी देखा जाए वर्तमान में तो वन ग्रामों की संख्या 425, 425 याद रखिएगा, 1 ग्राम 425 ऐसा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में कितना? 11 अभ्यारण्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। 11 आपका ये हो गया, आपका 11 आपका हो गया कुल संख्या, अभ्यारण्यों की संख्या, और ये राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान 11, 3 याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान आपका कितना हो गया? 3, अभ्यारण्य 11, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की 2 मुख्य वृक्ष की प्रजातियां, देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। साल, जो साल मतलब सरई, इसको क्या कहा? सोरिया रोबोस्टा, इसका वैज्ञानिक नाम या कुछ उपनाम पूछेगा और ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपका साल का हमेशा क्या ले लेना है? सोरिया रोबोस्टा। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे, साल का आपका उपनाम, वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबोस्टा, ये आपको याद रखना है। और सागौन का टेक्टोना ग्रैंडिस आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से वैज्ञानिक वृक्ष की प्रजाति और वैज्ञानिक का नाम। देखिए, बीजा होता है एक जंगल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये भी वृक्ष, तो इसको क्या बोला जाता है? पेरोकापस, ये याद रखिएगा। साजा बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वनों में, बीजा, साजा, तो इसको टर्मिनलिया टोमेंटोसा ये बोला जाता है, याद रखिएगा। आपको इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार के भी रख लीजिए। और धौधा को क्या बोलते हैं? जंगली भाषा में धौरा बोलते हैं, धौरा, ठीक है। तो धौधा को इसको एनोजिसस लेटिफोलिया, ज़्यादा ये सब चीज़ आपका नहीं पूछेगा, एक बार धौधा ये चीज़, लेकिन महुआ पूछ सकता है, याद रखिएगा। महुआ को मधुका ये याद हो जाएगा आपका। मतलब महुआ मधुका, ठीक है, महुआ को मधुका। और तेंदू ये भी पूछ सकता है, तेंदू को क्या बोला जाता है? डायोस्पायोरोस,
मेलानोक्सिलिन, ये आप याद रखिएगा तेंदुआ, ठीक है। और आपका नेक्स्ट बांस, बांस ये भी आपको वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, डेंड्रोकेलेमस स्टिक्स, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हसदेव अरण्य क्या है? हसदेव अरण्य क्या है? देखिए, हसदेव बचाओ, अभी एक अभियान चल रहा था, हसदेव बचाओ हसदेव बचाओ। हसदेव की अंधाधुंध कटाई हो रहा था, इसका क्या कारण था? हसदेव के जंगल में बहुत मात्रा में कोयला प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इसलिए उसकी खुदाई कर रहे हैं। तो हसदेव बचाओ एक चल रहा था, तो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है, इसमें कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिला आता है। इसी को हसदेव अरण्य कहा जाता है, तीनों जिला में। उसमें हसदेव बचाओ एक अभियान भी चल रहा था। कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको याद करिएगा, तो आपका बन जाएगा, हाँ ऐसा पढ़े थे करके, ठीक है। हसदेव अरण्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फेमस एक चल रहा था थीम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत कब की गई है? देखिए, इसको याद रखना है, एक पेड़ माँ के नाम विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, और कौन? नरेंद्र मोदी जी द्वारा चालू किया गया था, एक पेड़ माँ के नाम 5 जून, नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम का अभियान का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आप देखिए, मुख्य उद्देश्य इसकी क्या थे? बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को निजात पाना, इस धरा के भविष्य को सुरक्षित करना और हरियाली लाना। ये सब चीज़ आप देख लेगा, ऐसा पूछेगा, हरियाली लाना या तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ऐसा दिए गया रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग का जो ऑप्शन दिया रहेगा आपको सही, आपको ठीक लगा लेना है। उद्देश्य समझ लीजिए, एक पेड़ माँ के नाम के मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग एवं निजात पाना एवं इस धरा को भविष्य से सुरक्षित करना, मतलब हरियाली लाना, और ये सब चीज़ आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय वन सेवा में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? याद रखिएगा, भारतीय वन सेवा में सबसे बड़ा पद होता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक। अभी कौन है? और श्री वी श्रीनिवास राव IFS हैं, 1990 बैच के, 1990 बैच के IFS हैं, और अभी यही है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इसी को कहते हैं। सबसे बड़ा पद भी यही है, इसको कहते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक। अभी वर्तमान में श्री वी श्रीनिवास राव IFS 1990 बैच के हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? अभी देखिए, एक करंट अफेयर से पूछ सकते हैं, 27वीं अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता, अभी आपका जो रायपुर में इसका प्रशिक्षण हो रहा है शूटिंग के लिए, अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको याद कर लेना है। अभी 70वीं अखिल भारतीय शूटिंग से संबंधित आपका जो है अभी चल रहा है, ठीक है, चयन प्रक्रिया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट प्रावधान में आपका जो अभी खर्च अनुमानित 24-25 में जितने मेंटेनेंस वगैरह का जो प्रावधान रखा गया है, तो 1239,79,10 इतने लाख का प्रावधान है, आप देख लीजिएगा। ऐसा कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ये डाटा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर। देखिए, फेमस क्वेश्चन है, बेमेतरा के ग्राम काठिया में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया गया। उद्घाटन केंद्रीय सड़क जो परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है, वर्चुअल तरीके से इसका 18 सितंबर कब किया था? विश्व बांस दिवस के दिन। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है बोलेगा तो 18 सितंबर, ठीक है। 18 सितंबर 2024 को नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के पास स्थित ग्राम काठिया में बम्बू टावर का उद्घाटन किया है। सबसे विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर है, याद रखिएगा। और जो बांस लाया गया था, कहाँ से लाया गया था? ये बांस असम से लाया गया था, असम से, ये भी याद रखिएगा, कहाँ से लाया गया पूछेगा तो। और निर्माणकर्ता कौन है? देखिए, भव्य सृष्टि उद्योग, BOCU के फाउंडर और बांस प्रौद्योगिकी निर्माता गणेश वर्मा ने दुनिया का सबसे ऊंचा बम्बू टावर विकसित किया है। कहाँ किया है? पुनः मैं बता देता हूँ, बेमेतरा के पास ग्राम काठिया, ठीक है। नेक्स्ट इसकी देखिए, टावर की ऊंचाई पूछेगा तो आपको टावर की ऊंचाई भूस्तर से कितना है? 40 मीटर है। अब फुट में याद किया तो 140 फीट ऊंचा है। और इसकी डिज़ाइन पेरिस के एमफिल टावर जैसी दिखती है, इसका डिज़ाइन है पेरिस की एमफिल टावर जैसे दिखती है। एक क्वेश्चन याद कर लेगा, इसमें से कोई ना कोई आपको ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड। दोस्तों, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम का लिंक इस चैनल पे दे दूंगा। और आप चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से प्लीज़ निवेदन है, ये आप जो जितने क्वेश्चन पढ़े हो कोई CG फॉरेस्ट में काम नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।